हेलो गाइस, रिव्यू करो के पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अपने पूरे लाइफ में मैंने बहुत सारे सीरीज देखे हैं, चाहे वो एनिमे से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन बहुत कम बार ही ऐसा मेरे साथ हुआ है कि कोई सीरीज मैं देख रहा हूँ बट उसी टाइम पे मेरे दिमाग मुझसे कहने लगे कि भाई तू अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा है, तेरे का और कोई काम नहीं है क्या। लेकिन तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि कंटेंट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। और मानो एक के बाद एक बुरी चीजें तो मेरे साथ होनी ही थी। पहले तो दिन के शुरुआत में ही मेरा इंटरनेट चला गया, फिर मैंने मोबाइल खोल के देखा तो मेरा पूरा रिचार्ज खत्म था। उसके बाद जब मैंने सीरीज देखना चालू किया तो मेरा क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका था। वो सब कुछ निपटाने के बाद जब मैंने सीरीज देखकर खत्म किया एंड मेरा मूड खराब हो गया तो उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट लिखना चालू किया। एंड स्क्रिप्ट लिखने के बाद जब मैं वीडियो बनाने गया तब मैंने देखा कि गर्मी के मारे बिजली विभाग ने अपना इलेक्ट्रिसिटी ही बंद कर दिया है। मतलब किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाला जब भी देता है तो सब कुछ फाड़ देता है। और फिर ये तो मेरी फूटी किस्मत है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो जिक्सा एनिमे से मैं हूं अभिजीत एंड आज मैं करने वाला हूं टिबेट एनिमे का रिव्यू या रोस्ट, जो भी तुम चाहो। और हाँ, इस वीडियो के अंदर में स्पॉयलर्स होने वाले हैं मगर वो तुमको ज्यादा प्रॉब्लम देने नहीं वाले हैं, क्योंकि इसका एनिमे अगर तुमने देख लिया है तो भगवान ही तुम्हारा भला करे, क्योंकि मेरे भगवान ने मेरा तो भला नहीं किया। तो अपने मुंह से खीरा बाहर निकालो एंड चलो शुरू करते हैं। तो देखो, कुछ दिनों पहले मैंने इसका एक ट्रेलर ब्रेकडाउन किया था जिसमें मैंने इसका रोस्ट रिव्यू कुछ भी बोल लो किया था एंड उसमें मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एनीमे देखकर भी इसका रिव्यू कर ही दिया जाए। एंड इसका मेन कारण एक और था कि मैंने इसका मानवा भी पढ़ के रखा था, तो मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। बट वो सब साइड में रखते हैं। मानवा की स्टोरी मैंने भले ही पढ़ के रखी हो मगर उसके अलावा भी इसका एनीमे एडेप्टेशन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि जैसा सोलो लेवलिंग के साथ हुआ था वैसा ही सोच के मैंने ये सीरीज देखना चालू किया कि चलो कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल ही जाएगा, ट्रेलर से क्या ही फर्क पड़ जाता है। बट इसके एनिमेटर्स का यही प्रॉब्लम है कि ये लोग अपने एनिमे को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। मतलब अपने काम को ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर किसी एनिमे शो का स्टार्टिंग का ओपनिंग ही पूरा का पूरा पीएनजी शो हो एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो तो फिर ये सोचने में तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए कि ये पूरा एनीमे कैसा जाने वाला है एंड ये एनीमे कितना खराब जा रहा है। इसका अगर तुमको थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगाना हो, इसके 3rd वीक में ही इसके राइटर रेडिट पे आके अपना एक बयान देते हैं एंड ये राइटर हमसे बोल रहे हैं, हम व्यूअर्स से, कि थोड़ा बहुत पेशेंस रखे, एनिमेटर्स अपना पूरा जान रहे हैं एंड मेहनत करके हमारे लिए आगे बहुत ही अच्छे एपिसोड्स लाने वाले हैं। एंड मैं एक बार के लिए ये चीज़ को मानने के लिए राजी भी था। बट देन आया 4th एपिसोड एंड 4th एपिसोड में इन्होंने पूरा मेरा दिमाग का भाजी पाला करके रख दिया है। जहाँ पे इसकी स्टोरी बहुत ही सिंपल है। किंग ग्रे जो कि अपने दुनिया का राजा था वो रीइंकार्नेट होता है एक दूसरी दुनिया में एक बच्चे के हिसाब से, जिसका नाम होता है आर्थर। जहाँ से वो एकदम जीरो से स्टार्ट करता है, जहाँ पे उसे पूरे वर्ल्ड का कोई भी नॉलेज नहीं है एंड उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम्स को सल्यूशन उसको खुद निकालना पड़ेगा एंड इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में इसको नया तरीके से अडेप्ट भी करना पड़ेगा अपने नए नाम के साथ। जहाँ पे हमको पूरे एनीमे के अंदर में उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाती हैं। एंड एक पॉइंट पे तुमको लग सकता है कि ये जॉबलेस रीइंकार्नेशन की जैसा ही सीरीज़ है, लेकिन मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि ये इसका स्टोरी उस तरीके का नहीं है। एटलीस्ट इसका मेन कैरेक्टर ठरकी तो नहीं है। एंड हाँ, मुसोको टेंसे का 1 सेकेंड का एनिमेशन क्लिप भी इसके पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर नहीं दिखाया जाता है। मतलब तुम सोचो एक एनीमे कितना खराब हो सकता है कि उसको कैंसिल आउट करने के लिए पेटिशन निकाला जाता है एंड उस पेटिशन में 50,000 लोग ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। एंड 3rd एपिसोड निकलने से पहले ऑथर खुद आके हमसे बोलता है कि कृपया इस सीरीज के साथ बने रहो, क्योंकि हमारे जो एनिमेटर्स है वो जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं इसको अच्छा बनाने के लिए। मैं एनिमेटर्स को कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि एनिमेटर्स का जॉब बहुत ही हार्ड होता है, मगर एटलीस्ट तुम देखने लायक कुछ तो बनाओ जिससे कि जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा तो संतुष्टि मिले। ऑनेस्टली मैं यहाँ पे ऑथर को थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि ऑथर ने हमारे लिए एक ऐसा सीरीज़ बनाया है जो कि आगे के आने वाले जनरेशन्स के लिए एक मिसाल बनेगा। लेकिन इसके एनीमे के बारे में मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि वो मिसाल बनेगा या मिसाइल बनेगा। अब देखो, इसके फाइट सीक्वेंस एंड इंटेंस मोमेंट जो है वो बात करने लायक नहीं है, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत।
बहुत ही बेकार है। I mean, तुम अगर इससे अच्छा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख लो तो तुम्हें उससे ज्यादा एनिमेशन मिल जाएगा। बाकी ये सीरीज ए कैट स्टूडियो ने बनाया है, पता नहीं ये कौन सा स्टूडियो है, कभी नाम नहीं सुना एंड इसके कोई काम भी मैंने नहीं देखे हैं। लेकिन जितना तक मैंने न्यूज सुना है कि ए कैट स्टूडियो ने आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा की है, मतलब दूसरे एनिमे स्टूडियो से उन्होंने मदद लेकर ये एनिमेशन प्रोवाइड किया है हमको। एंड अगर ये तुम्हारे आउटसोर्सिंग का परिणाम है तो इससे अच्छा तो तुम खुद ही बना लेते भाई। एंड एट दिस पॉइंट मुझे तो यकीन हो गया है कि सोलो लेवलिंग के फैंस बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि उनका भले ही एनिमे थोड़ा बहुत पेस्ट हो मगर उनके एनिमे के साथ ऐसे बुचिंग तो नहीं हुई है। एंड अभी तुम में से बहुत सारे लोग मेरे को बोलोगे कि भाई तू एनिमेशन की वजह से देखता है, तू स्टोरी वगैरह फॉलो नहीं करता है। तो भाई मेरे स्टोरी वगैरह मैं फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं टिबेट का फैन बना हूँ। ये उन सारे जगहों पे सोलो लेवलिंग से बेटर है जो कि तुम सोच भी सकते हो। ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ मगर ये उससे बेटर है। बट अगर ऐसा ही चलता रहा इसके एनिमे के साथ तो मैं इसको आगे जाके डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, जितना भी मैं इसका बड़ा फैन हो जाऊँ ना। बट वही ऐसी चीज़ हमें ब्लू लॉक के साथ भी देखने को मिली थी, मगर आखिर के कुछ एपिसोड्स में उन्होंने अपने आप को रिडीम किया था। तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं कि आगे जाके ये एपिसोड्स में क्या इम्प्रूवमेंट लाते हैं। एंड विद दैट मैं तुम्हारा होस्ट अभिजीत तुमसे विदा लेना चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड आरिगातो गोजाइमास। Tell me, what is your biggest weakness? जी थोड़ा सा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। Can you explain how? फिर वही बात मादर